कुर्सी का मोह नहीं, 9,000 करोड़ में फंसे थे अखिलेश। योगी ने सुनाया वो किस्सा जब नोएडा आकर वो खुद फंसे। सीओ आए कहा है साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं। 4 मीटिंग 4 फैसले और नोएडा का तोड़ डाला भ्रम। योगी ने ऑफिसर से कहा कुर्सी तो एक दिन जानी ही है। कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े। मैं जाऊंगा वहां जरूर। कैसे योगी ने बदला नोएडा वाला अभिशाप, जेवर एयरपोर्ट से भारत कैसे रच सकता है नया इतिहास, सुनिए पूरा किस्सा। यूपी का नोएडा इन दिनों सियासत का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां की मिट्टी को हर कोई अपने माथे से लगाना चाहता है। योगी और अखिलेश के बीच तो ऐसी जुबानी जंग चल रही है कि रोजाना अंधविश्वास और विकास की नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। यूपी के सियासी हलकों में जो चर्चा थी कि नोएडा आने वाले सीएम की कुर्सी नहीं रहती है, उसकी नई कहानी सीएम योगी ने अपने भाषण में सुनाई। वो कहते हैं जब मैं नोएडा गया तो पता चला कि 4 लाख खरीदारों को बिल्डर ने पैसा लेकर मकान ही नहीं दिया। वो जीवन भर की अपनी कमाई लगा चुके हैं लेकिन उन्हें अपना कब्जा नहीं मिल रहा है। हमने मीटिंग बुलाई तो सीओ ने कर्जे की बात बताई। नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीओ आए कहा है साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं। वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। पर योगी इसके बाद जो करते हैं वो शायद पहले की किसी मुख्यमंत्री ने किया होता तो 4 लाख गरीब लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। योगी सबसे पहले उन खरीदारों से मिलते हैं जिनका पैसा बिल्डर ने लिया है, तो वो रोते रोते बताते हैं कि साहब हम पर बैंक का कर्जा बढ़ रहा है, मकान का कब्जा नहीं मिल रहा है। फिर योगी बिल्डर से मिलते हैं। बिल्डर कहते हैं हमें पिछली सरकारों ने निचोड़ दिया है, हम मकान नहीं दे पाएंगे। आखिर में योगी एक सख्त आदेश देते हैं। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको। इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं। इसके बाद योगी ने प्राधिकरण में कई बदलाव करवाए, भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया और आज हालत ये है कि कर्जे वाली अथॉरिटी 6,000 करोड़ के सरप्लस बजट में पहुंच गई। यही होती है इच्छा शक्ति जो शायद पिछली सरकारों ने दिखाया होता तो जेवर एयरपोर्ट आज नहीं बरसों पहले बन जाता और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर जो चीन को मात देने की तैयारी जेवर एयरपोर्ट ने की है, वो सपना शायद अब तक पूरा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यूपी का नोएडा इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है। जब से जेवर में एयरपोर्ट खुला है क्रेडिट लेने की होड़ मची है। उद्घाटन मोदी योगी ने किया लेकिन क्रेडिट अखिलेश और मायावती सब लेना चाहते हैं। मायावती कहती हैं कि हवाई अड्डे का ब्लूप्रिंट और बुनियादी काम उनकी सरकार के दौरान शुरू हुआ, तो वहीं अखिलेश कहते हैं कि हमारी सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए जरूरी मंजूरी दिलाने में भूमिका निभाई। पर जनता क्या इन पर यकीन करेगी? वो तो इस एयरपोर्ट के लिए मोदी योगी का शुक्रिया अदा कर रही है। मोदी जी के बाद योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी आने चाहिए, हम ये चाहते हैं। आने वाला जो प्रधानमंत्री है मोदी जी के बाद योगी जी होना चाहिए। योगी जी हमारे बहुत प्रिय है और योगी जी जो आए हैं हमें सब खुशहाली मिली है। योगी जी जैसा कोई मंत्री नहीं मिला हमें। यानी योगी के एक एयरपोर्ट ने अखिलेश और मायावती दोनों की नींद उड़ा दी है। 2027 के सियासी सपनों की उड़ान में उन्हें अभी से रुकावट दिखने लगी है।